देखो, लास्ट टाइम हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 3 किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का, जो कि पेज नंबर 34 पे है। उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपके सामने उसका ट्रायल बैलेंस है। तो आइए स्टार्ट करने हैं सम नंबर 4। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आपको पता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। उसके बाद परचेस परचेस ये सैलरीज बाय मिस्टेक आ गया है, नया टेक्स्ट हो गया, उसमें हमेशा ऐसे गलतियां होती हैं। तो परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सैलरीज भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सॉरी, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो इसको कर देते हैं रफ। तो सैलरीज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और वेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट में। फ्रीट, देखिए ये फ्रीट जो होता है, ये क्या होता है कि जो भी सामान या गुड्स रहते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है। मेनली मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो फ्रीट भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस। सन्ड्री डेप्टर्स जो है वो एसेट में आएगा। उसके बाद फर्नीचर भी एसेट में आएगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट में आता है। इन्वेस्टमेंट एसेट में आता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। एडवर्टीजमेंट फॉर 3 ईयर्स है, 3 साल के लिए 30,000 है, तो 1 साल के लिए 10,000 हो गया। ब्रैकेट में जब भी हो तो उसको टिक मार्क करना है। और ये भी एडवर्टीजमेंट भी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बैड डेब्ट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड डिस्काउंट है। कैश इन हैंड एसेट है, और कैश एट बैंक भी एसेट है। फिक्स डिपॉजिट भी एसेट होता है। अभी कैपिटल अकाउंट जो है वो होता है लायबिलिटी। ठीक है, दोनों लायबिलिटी में आएंगे। और ये क्या है, आर पीयूष एंड अरुण, इनका कुछ ये नहीं दिया गया है, रेशियो नहीं दिया गया है, तो सीधा लेंगे। संडे क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा कि फिक्स डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है ये फ़ायदा हो गया। तो ये हम लोग कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में ले सकते हैं। उसके अलावा बैंक ओडी, ये तो लायबिलिटी होगा। सेल्स क्या होगा, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडजस्टमेंट क्या क्या है। एडजस्टमेंट में स्टॉक है, उसमें मिनिमम प्राइस 35,000 है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1200 स्टिल रिसीवेबल। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है ना, तो एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी जो सेकेंड एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट स्टिल रिसीवेबल यानी मिलना वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक तो ऐड टू इंटरेस्ट, और दूसरा हमारा पैसा है तो एसेट हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट एसेट हो जाएगा। प्रोवाइड आरडीटी 2.5%। तो आरडीटी आपको पता है, एक तो वो क्या होता है आरडीटी, सन्ड्री डेप्टर्स में से माइनस होगा, और दूसरा क्या होता है, बैड डेप्ट्स में ऐड होगा। ठीक है, और लगे हाथ तो हम आरडीडी निकाल भी लेते हैं, क्योंकि दूसरा कुछ तो नहीं दिख रहा है, पर फाइनल अमाउंट पे निकालते हैं ना आरडीडी। तो फिलहाल इसको रोक के रखते हैं, देखिए कुछ निकल ना जाए। फिर क्या है, डिप्रीसिएशन। तो डिप्रीसिएशन की एंट्री कैसी आती है? डिप्रीसिएशन एक तो उसमें से लेस करेंगे, फर्नीचर में से लेस करेंगे, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे डेबिट साइड। फिर पांचवी है जो है वो एंट्री है, पांचवी जो है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 6,000, इंश्योरेंस क्लेम 6,000। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, देखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कहाँ आते हैं? गुड्स डिस्ट्रॉयड, जो भी गुड्स बाहर जाते हैं ना हमेशा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स के नीचे आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स के सेल्स के नीचे मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में ही लेना है, क्रेडिट साइड। ठीक है, और इंश्योरेंस जो क्लेम है हमको मिलने वाला है, तो ये होगा एसेट। और इन दोनों में जैसे मान लो 8,000 के गुड्स जले, ठीक है, और माइनस 6,000 तो मिलने वाले हैं, तो 2,000 क्या हुआ, ये 2,000 लॉस हुआ। तो ये जो लॉस होगा, लॉस ये प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में हमको लेना होता है 2,000। समझ में आया? तो इस तरह से इनकी जो है एंट्रीज आएंगी, इस तरह इनकी एंट्रीज आएंगी।
वो हमको देखनी है। पहले टिक मार्क कर लेते हैं क्या क्या होगा। देखिए फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो एक जो है इंटरेस्ट को टिक मार्क करेंगे। एक आरडीडी है जो कि हम लोग सन्ड्री डेप्टर्स कहाँ है, सन्ड्री डेप्टर्स ये रहा। सन्ड्री डेप्टर्स को टिक मार्क करेंगे। बैड डेप्ट्स में आरडीडी ऐड होगा, उसको टिक मार्क करेंगे। उसके अलावा क्या था, फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन था, तो फर्नीचर 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 है ही नहीं, फर्नीचर यहाँ ये रहा, फर्नीचर को टिक मार्क करेंगे। उसके अलावा क्या बचा है हमारा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, वो तो बाद में आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ, कौन कौन है, नाम क्या है, एक तो मेरे को लग रहा है पीयूष, और दूसरा नाम क्या था, अरुण। पीयूष एंड अरुण, ठीक है, पीयूष एंड अरुण। ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड ऑन, फॉर ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2019, ये लिख लिया। उसके बाद दूसरे अकाउंट का नाम भी लिख लो। हम प्रॉफिट एंड लॉस, आपको पहले भी मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा अलग प्रेफर करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा है बैलेंस शीट, तो एक ऊपर लिख लो बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ आएगा लायबिलिटी, अमाउंट, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, अमाउंट, सही है ना। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, इधर आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट का भी आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। अभी देखिए बाकी सब हमने कर लिया है, अभी हमको सम को चालू करना पड़ेगा। तो सम को चालू करते समय आप अपना क्या कीजिए, टेक्स्ट बुक सामने रखिए और एक एक आइटम जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम लेते जाएंगे। तो सबसे पहले आ रहा है जो है वो स्टॉक, तो स्टॉक इधर आएगा, क्या है, टू, एक मिनट, हाँ मैं अपना टेक्स्ट बुक ये कर लूँ। पहला क्या है, स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 30,000, तो सीधा आउटर कॉलम में आएगा। उसके बाद है परचेस, तो टू परचेस, ना कुछ मुझे लग रहा है रिटर्न है ना कुछ है, तो वो परचेस का कितना है, स्टॉक भी 30,800 है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, तो 30,800 हो जाएगा। परचेज कितना है, 80,000 है, तो परचेज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सैलरीज है 5,000, तो इस सैलरीज हम पास सैलरीज में लिखेंगे कितना है, सैलरीज 5,000 है, तो यहाँ पर सैलरीज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सैलरीज, इसमें भी कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीधा 5,000 आएगा। उसके बाद है वेजेस 7,500, तो वेजेस हम लिखते हैं टू वेजेस, ठीक है, तो वेजेस 7,500 आ जाएगा। तो ये वेजेस 7,500 है, तो टू कैरेज इस तरफ आएगा, टू कैरेज, हाँ इसके नीचे आएगा, कैरेज कितना है 3,000 है, ठीक है। फिर रॉयल्टी 2,500 है, रॉयल्टी भी आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ऑलरेडी हमने सब कुछ लिखा है। रॉयल्टी, रॉयल्टी का अमाउंट कितना है 2,500 है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्रीट है, तो टू फ्रीट, फ्रीट का अमाउंट कितना है 700 है, तो यहाँ पर 700 आ जाएगा। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सॉरी यहाँ नहीं आएगा, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। फ्लो फ्लो में मैं उधर लिख रहा था, देखो यही बच्चे गलती करते हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 1,050। फिर नेक्स्ट है सन्ड्री डेप्टर्स, तो सन्ड्री डेप्टर्स कहाँ आएगा, सन्ड्री डेप्टर्स एसेट में आएगा, और कितना है उसका अमाउंट, उसका अमाउंट है लगभग 43,000। तो टू, सॉरी ये तो एसेट है ना, टू सन्ड्री डेप्टर्स ऐसे ही लिखा जाएगा
कितना है 43,000। अभी इस 43,000 पे कितना टक्का आरडीडी है, 2.5% आरडीडी दिया है ना, ये देखिए 2.5% आरडीडी है, तो 2.5 इंटू 100 इंटू 43,000। अगर आप ध्यान देंगे तो जीरो ने जीरो को मार दिया, जीरो ने जीरो को मार दिया, तो ये कितना होगा, मैं आपको बताता हूँ, 2.5 इंटू 430, तो ये 1075 आ जाएगा। कितना अमाउंट हो जाएगा, 1075। ये 1075 हमको कहाँ लेना है, एक तो हमको लेना है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड यानी डेप्टर्स में ऐड करना इसके, हमारे जो बैड डेब्ट्स हैं उसमें ऐड करना है, और दूसरा क्या करना है, हमको सन्ड्री डेप्टर्स में से उसको माइनस करना है। तो मैं जाता हूँ सन्ड्री डेप्टर्स में, सबसे पहले इसमें से लेस आरडीडी करता हूँ। कितना है आरडीडी, 1075, तो 143,000 में से 1075 करता हूँ, 43,000 43,000 माइनस 1075, तो कितना आएगा 41, इसका अमाउंट 41,419। और अच्छा थोड़ा रॉन्ग होते हो गया है, ये सबको रब करता हूँ, तो 41925, हाँ 41925, यही क्या हो जाएगा, इधर बैड डेब्ट्स में ऐड होगा। तो पहले लिखता हूँ टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कितने थे, ऐड आरडीडी इसके नीचे कर देता हूँ पहले मैं, आरडीडी कितना था 1075, नहीं तो बाद में भूल जाते हैं। बैड डेब्ट्स कितने थे, बैड डेब्ट्स अगर आप देखोगे नीचे तो 500 रुपये थे, तो 500 इधर आएंगे, तो ये कितना होगा 1575 अमाउंट होगा बैड डेब्ट्स और आरडीडी का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर का क्या है, 20,200 है अमाउंट, तो फर्नीचर एसेट में जाएगा। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 20,200 लेस डिप्रीसिएशन, डिप्रीसिएशन कितना है देखो, फर्नीचर पे वो है 5%, 5%, 20,000, 20,200 पे अगर 5%, 10% यानी 1,010 रुपये होगा, सॉरी 2020 होगा ना, पर अभी 5% चाहिए हमको, तो 1,010 रुपये हो जाएगा, तो 1,010 रुपये आएगा, तो 20,200 माइनस 1,010, तो कितना हो जाएगा, इसको 19,190, और ये क्या हो जाएगा टू डिप्रीसिएशन, कितना हो जाएगा 1,010 रुपये डिप्रीसिएशन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट में आएगा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है 25,000, तो ये 25,000 लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद आगे है देखो, इन्वेस्टमेंट भी एसेट होगा, तो ये इन्वेस्टमेंट इसके नीचे आएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, कितना है इन्वेस्टमेंट 15,000, तो इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो लिखते हैं टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3450, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट, देखिए एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट है वो है 30,000, पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आपने देखा होगा फॉर 3 ईयर्स, यानी 3 साल के लिए 30,000 है, तो 3 साल के लिए यानी 30,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 10,000 एक साल के लिए होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 10,000 अमाउंट तो इस साल का है, यानी 20,000 एडवांस हो गया,
तो लेस एडवांस। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। तो 20,000, तो 10,000 अमाउंट बचेगा फाइनली। समझ में आ रहा है? तो ये 20,000 क्या है, मेरा पैसा दूसरे के पास है, तो मैं लिखूंगा एड प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। प्रीपेड यानी पहले ही हमने भरा है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कितना अमाउंट हमने पहले ही भरा है, 20,000। 30,000 हमने भरा था, उसमें से 10,000 इस साल का है, तो वो तो इस अकाउंट में लिया, बाकी 20,000 बाद के लिए है। बैड डेब्ट्स हो गए हैं। उसके बाद है टू डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 1800। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैश कितना है, कैश 7,000। बैंक में कितना है, 20,000। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, एफडी कितना है, 15,000। पर इस पे जो इंटरेस्ट है वो आने वाला है ना, ऐड इंटरेस्ट कितना था, 1,200 अभी आने वाला था। इंटरेस्ट रिसीवेबल था ना। तो ये कितना हो जाएगा, 16,200 लिखूंगा। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इधर आएगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट एड रिसीवेबल। तो रिसीवेबल तो 1,200 था, तो फिलहाल मैं रिसीवेबल लिख देता हूँ, जब इंटरेस्ट आएगा तब ऐड कर देंगे। तो कैपिटल अभी लायबिलिटी में क्या है, कैपिटल पीयूष और इसका दिया है, तो मैं लिखता हूँ कैपिटल। उसमें ऊपर क्या आएगा, पीयूष, पीयूष आएगा। पीयूष कितना था, 80,000, तो ये 80,000। और थोड़ी जगह छोड़ता हूँ और अरुण के नाम लिखता हूँ, अरुण का कितना है, 80,000। तो उसका भी 80,000 अमाउंट मैंने डाल दिया। अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, 20,500। तो ये 20,500 है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, देखिए इंटरेस्ट कितना था, मैं जाता हूँ, इंटरेस्ट के लिए जगह मैंने खाली छोड़ी थी ऑलरेडी, तो वो 1,000 था। रिसीवेबल हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो टोटल 2,200 क्या हो जाएंगे, आउटर कॉलम में आएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, इधर बैंक ओडी लिखता हूँ मैं, बैंक ओडी कितना था, बैंक ओडी 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेल्स कितना था, बाय सेल, सेल्स हैं 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 सेल है। अभी क्या क्या बचा है, एक तो देखिए ये बचा है, गुड्स 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो जो गुड्स बाहर निकले वो कितने हैं, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वो कितने हैं, 8,000 के गुड्स निकले हैं ना, तो 8,000 इधर लिखूंगा। उसमें से इंश्योरेंस क्लेम कितना आया है, इंश्योरेंस क्लेम हमारा पैसा है ना, तो ये इंश्योरेंस क्लेम एसेट होगा, इंश्योरेंस क्लेम 6,000 इंश्योरेंस क्लेम आने वाला है। तो 8,000 के गुड्स जले, 6,000 मिलने वाले हैं। तो टू लॉस बाय फायर, जो लॉस होता है 2,000, वो लिखते हैं लॉस बाय फायर। ऐसे सेम थेफ्ट का भी आता है, चोरी का, हाँ थेफ्ट का भी ऐसे आता है, टू लॉस बाय फायर। उसमें क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर की जगह इधर फायर की जगह थेफ्ट लिखेंगे उसमें, अगर चोरी का जो भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 35,000 है, तो यहाँ पर क्या है, बाय जो भी मिनिमम अमाउंट है वो लेना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000। हमेशा कोई भी जो फाइनल अकाउंट का समय वो चालू होता है ओपनिंग स्टॉक से, खत्म होता है क्लोजिंग स्टॉक पे। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख लेता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 35,000। समझ में आया? अभी ध्यान से देखो, मैं पहले क्या करता हूँ, ये जो पूरा क्रेडिट साइड है उसका टोटल मारता हूँ, तो 1,20,000 है प्लस 8,000, तो 1,28,000 हो जाएगा। 1,28 प्लस 35,
बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसका जो कैलकुलेशन टोटल आएगा, ये एक्चुअली आपको कहीं तो पेंसिल से लिखना चाहिए, 1,63,000 आएगा। बाकी वहाँ का कितना आएगा, 30,800 प्लस 80,000 प्लस 7,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 700। तो इसका टोटल आएगा पूरा 1,24,500। तो डेफिनेटली ये बड़ा है, पैसा आया ज़्यादा है गया कम है, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट होगा ये। कितना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए 1,63,000 में से 1,24,500 माइनस करेंगे तो 38,500, 38,500 ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। बड़ा अमाउंट लिखना है 1,63,000, 1,63,000। अभी यही जो अमाउंट है आप नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड कीजिए, 2 बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 138,500। उसमें ऊपर वाला अमाउंट भी जोड़ दीजिए और इधर लिखिए 40,700। ठीक है, 40,700। अभी डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 5,000, 1,050, 1,575, 1,550, 75, 1,010, 3,450, 10,000, 1,800, 2,000। तो ये आएगा लगभग 25,885। तो फिर से पैसा आया जाता है गया कम है, तो माइनस करेंगे 40,700 में से, तो नेट प्रॉफिट आएगा तो, यानी दोनों को माइनस करने के बाद 14,815, जो कि बटेगा ना, तो नेट प्रॉफिट लिखूंगा मैं। तो नेट प्रॉफिट, उसमें पहले पीयूष का नाम आएगा, आधा पीयूष को जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7,408 रुपये पीयूष को जाएंगे और अरुण को 7,407। तो टोटल मिलके दोनों का 14,815 रुपये नेट प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है? अभी नेट प्रॉफिट मिल गया हमको, तो अभी बड़ा वाला टोटल कौन सा है, 40,700, वो हम लोग इधर लिखते हैं। फाइनली जो भी नेट प्रॉफिट होगा, ऐड नेट प्रॉफिट, इसका कितना था, 7,408, ऐड नेट प्रॉफिट 7,407। तो इसका कितना आएगा अमाउंट, 87,408, 87,407। अभी पूरा टोटल कीजिए, 87,408 प्लस 87,407 प्लस 20,500 प्लस 10,000। तो इस तरह से इसका टोटल आएगा 2,05,315। और इस साइड का करेंगे तो 41,925 प्लस 19,190, 41,925 प्लस 19,190 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 7,000 प्लस 20,000 बैंक वाले प्लस 16,200 प्लस 35,000
प्लस 6,000, तो इसका भी टोटल आएगा 2,05,315। दोनों टोटल्स ये और ये मैच हो गए हैं, यानी हमारा सम बिल्कुल ही ओके है। तो इस तरह से ये है इलिस्ट्रेशन नंबर 4, जो कि पेज नंबर 34 पे है। बहुत ही बढ़िया सम है, आपको इजी सम है। आप कीजिए, बुक पेन उठाइए, पहले जो भी मैंने बताया है सब आइटम्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाद में पेन पेपर लेकर, नोटबुक लेकर पूरा अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, आंसर क्रॉस चेक कीजिए। कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद।